नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है कल्प वृक्ष की रक्षा करो। कल्प वृक्ष मैंने आपको बताया था। कल्प वृक्ष क्या है? बुद्धि। बुद्धि आपकी कल्प वृक्ष है। जो चाहे आप इससे ले सकते हो, इससे जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इस बुद्धि की रक्षा करनी पड़ती है। जैसे हमें अपने शरीर की अन्य चीज़ों की रक्षा करनी पड़ती है, इस बुद्धि को भी रक्षा देनी पड़ती है। यानी इसको जो कीमती चीज़ें हैं वो क्या होता है, उसको सुरक्षित करना पड़ता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है, कभी आपने देखा है, आप लोग बचपन में आपने सुना भी होगा कि बच्चे के सिर पर मत मारो। क्यों? क्योंकि बुद्धि का केंद्र जो है वो आपका जो है वो सिर होता है, जहाँ पर ये बुद्धि जो है वो आपकी जो आपके कार्यों के लिए आपको प्रेरित करती है। और बुद्धि के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक में आप तर्क शक्ति होती है और एक में जो है वो वैज्ञानिक शक्ति होती है। यानी आप किसी भी चीज़ की गणना करनी हो तो उसकी गणना करना, उसका माप करना, ये सब चीज़ें एक दूसरी। तो आपको दोनों चीज़ों में सक्रिय रहना है, तब आपकी बुद्धि सुरक्षित रहेगी। यानी आपको लॉजिकल भी बना रहना है और आपको जो है उसका भी चैंटिंग भी करनी है। तो अब वो कैसे करते हैं आप अपना इस्तेमाल बुद्धि का कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको दोनों पार्ट्स का इस्तेमाल करना है और प्रतिदिन करना है। चाहे आपके पास जीवन में एजुकेशन मिल गई हो, चाहे आपको आपका पद मिल गया हो, चाहे आपकी इच्छाओं का जो आपने जो इच्छा चाही थी वो मिल गई हो, लेकिन जब तक जीवन है तब तक तो आपको बुद्धि तो आपको तब भी चाहिए ना, जब जीवन है। और फिर यदि आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं तो आप, इसका मतलब आप और कुछ पा सकते हैं। इसका मतलब समाप्ति तो किसी चीज़ की नहीं होती। केवल ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी किसी व्यक्ति को एक के बाद दूसरी चीज़ मिलती चली जाती है। जनरली तो लोग एक पर ही लगे रह जाते हैं। आपको यदि एक से अधिक चीज़ें मिल रही हैं, उन सारी चीज़ों को सजोते चले जाइए और उनको बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि बांटने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि का जैसे हमारे पैसे को जो है खर्चने से आपने दो चीज़ लोगों से सुना होगा, पैसा जोड़ने से जोड़ना भी ज़रूरी है और खर्च करना भी ज़रूरी है। यदि आप सिर्फ जोड़ते जा रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हैं, आपकी लक्ष्मी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी कहती है कि ये जब तुम्हें उपयोग ही नहीं करना इसका, तो मैं तुम्हारे पास रुक करके क्या करूँगी। यानी आपके पास जो है पैसा आ रहा है, पैसे को खर्च करना भी ज़रूरी है। आपने देखा टाटा हुए, बिरला हुए, अंबानी हुए, कुछ कोई भी हुए, एक काम ख़त्म करते दूसरे काम पे लगा देते उस पैसे को भी यूज़ करना आना चाहिए, तब वो लक्ष्मी टिकेगी। यदि आपको लक्ष्मी को रोकना नहीं आया तो लक्ष्मी रुकेगी क्यों? उसको कहेगी कि ये तो कहीं यूज़ ही नहीं करता, ना किसी को देता है, ना लेता है, ना जीवन में कोई काम कर सकता है, ये तो अपने उसका उपयोग ही नहीं कर रहा। तो जब तक आप चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से बुद्धि, जितना इसका उपयोग करोगे, जितना आप इसे बांटोगे, जितने आपके पास चीज़ें हैं, लोग क्या करते हैं, लोग अपने पास चीज़ें हैं, ज्ञान है, उनको चीज़ों का ज्ञान हो गया, कोई नई चीज़ उनके माइंड में आ गई, वो नई माइंड वो खुद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को भी नहीं दे रहे हैं, और अंत में वो अपने साथी लेकर के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है कि उनको किसी कारण से कार्य करने का मौका नहीं मिलता, या फिर वो कर नहीं पाते, या फिर उनके पास कहीं ना कहीं कोई और तरह का भय होता है, कहीं उनको शक के दायरे में इतना अधिक रहते हैं कि पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन निकल करके कोई काम नहीं करते। अरे ठीक है भाई, अब भी तो तुम अपना जीवन बर्बाद ही कर रहे हो ना। कौन सा? तो आपने अपना जीवन बना लिया। आपने यदि किसी काम को नहीं किया तो कौन सा? और आपने कहा कि मुझे डर लगता है मृत्यु का। अरे मृत्यु तो तब भी आनी है जब आप काम नहीं करेंगे, तब भी आएगी। मृत्यु से डर करके आदमी बैठ तो नहीं सकता घर के अंदर। जीवन है, जीवन है ये तो जैसे लिखा है वैसे ही स्थितियां बन जाती हैं आदमी की। कहते हैं कि जब आपकी जो मृत्यु का समय आता है तो आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी लिखी हुई है। लोग इसको माने या ना माने, लेकिन ये सत्य की कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी सी स्टोरी हैं, जिसको मैं फिर कभी दूंगी, कि बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं कि जो चीज़ें जैसे होनी होती हैं वो वैसे। क्योंकि मैंने अपने बाबा को देखा था। मेरे बाबा जो है वो जानते थे और इतना अधिक जानते थे, और मैंने भी जिनसे सीखा था
एस्ट्रोलॉजी, तो वो लोग वो भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। और उनका ये था, टाइमिंग बता देते थे कि इतने टाइम पे होगी। मैंने अपने बाबा को देखा था, उन्होंने अपनी मृत्यु का समय बताया हुआ था। मृत्यु से 7 दिन पहले उन्होंने भागवत वगैरह कराई थी घर के अंदर, और जिस समय उनकी मृत्यु होने वाली थी उस दिन भागवत ख़त्म हुई थी। और शाम के 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक हम लोग सब बैठ कर के गीता का पाठ कर रहे थे। नीचे जो है उनको ज़मीन पर जो है लेटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं बताना चाहती, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती, इससे नहीं किसी तरह की चिंता की। बात ये है कि आपको अपनी बुद्धि को अंतिम समय तक सक्रिय रखना चाहिए। जीवन में जो चीज़ें हैं वो